जैसे व्रत की विधि होती है, वैसे जाप की कोई विधि कैसे होती है, वो थोड़ा सा बताएंगे कैसे करना होता है? जाप की विधि अलग अलग जापों की अलग अलग विधि होती है। हम कोई भी जाप लें, अमूमन सभी नमोकार मंत्र की जाप करते हैं। तो नमोकार मंत्र को हम तीन रीति से जप सकते हैं। एक माला के द्वारा, एक उंगली के द्वारा और एक मानस जाप जिसमें उंगली भी न चलाए, श्वास प्रश्वास के द्वारा। श्वास ले नमो अर्यंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, श्वास ले नमो आयरियानम, फिर श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, पुनः श्वास लेने पर नमो लोए और श्वास छोड़ने में सब साहुनम। तीन बार श्वास लेने छोड़ने में एक बार नमोकार मंत्र का आराधन होता है। ये सामान्य जाप है, लेकिन जब किसी जप विशेष का संकल्प लेते हैं उनकी संख्या के साथ, ये मान लीजिए मुझे ये जाप 1.25 लाख जाप करनी है, 11 लाख जाप करनी है या 51,000 जाप करनी है, जो भी आपने संकल्प लिया उसके लिए एक स्थान निश्चित करना चाहिए, समय निश्चित करना चाहिए। वस्त्रादि की शुद्धि के साथ पूर्व या उत्तर मुख में ऐसे स्थान में बैठकर जहाँ किसी प्रकार की बाधा न हो, व्यवधान न हो, एकाग्र चित्त होकर विशुद्धि पूर्वक जाप करना। गुरुदेव, अगर हम लोग कोई पाप करे उसका पश्चाताप कैसे करें? पाप करने के बाद देखो, छोटे मोटे पाप हो ना, तो उसी तुरंत भगवान को याद करके कहना है, भगवान मैंने ये पाप किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मेरा ये पाप मिथ्या हो, और एक काश्वर किया करो। और बड़ा पाप हो तो गुरुओं से उसका मेरा प्रश्न है कि जैसे पंच परवेष्टि में उपाध्याय होते हैं, तो पहले के इसमें तो हम लोग सुनते थे पहले के काल में कि उपाध्याय होते थे, आज के समय में उपाध्याय किन्हें कहेंगे? देखो, 11 अंग 14 पूर्व का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। उस हिसाब से 25 मूल गुण के धारी तो कोई उपाध्याय नहीं। दरअसल उपाध्याय आचार्य एक व्यवस्था है संघ के संचालन के लिए। आचार्य संघ के नायक होते हैं, जैसे ग्रुप कैप्टन, समझिए, वो पूरे संघ के दायित्व को आगे संभालते हैं, एक प्रकार से नेतृत्व प्रदान करते हैं। उपाध्याय जो होते हैं वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कराते हैं। आचार्य का काम दीक्षा है, उपाध्याय का काम शिक्षा है, और साधु का काम साधना है। तो कई बार आचार्य भी आचार्य के साथ साथ उपाध्याय का दायित्व निभा देते हैं। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों के लिए 3 in 1 की भूमिका दिखाई। वे आचार्य भी थे, उपाध्याय भी थे और साधु भी थे। तीनों गुण उनमें हम लोगों ने देखे हैं और उनने बखूबी उसे निभाया। तो उस हिसाब से अगर उपाध्याय के मूल गुणों की बात की जाए तो आज नहीं है, लेकिन इस विषय में आचार्य वीरसेन महाराज ने धवला में लिखा कि आज के समय में उपाध्याय कौन हो, उस समय उपलब्ध ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता को उपाध्याय माना जा सकता है, बनाया जा सकता है। माने उपाध्याय अध्यापन कराने वाला, और अध्यापन कराने वाले का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई काट न कर सके। अगर पढ़ाने वाला ही कमजोर होगा तो उसकी गरिमा खंडित होगी। तो ऐसा लिखा है कि उस समय उपलब्ध ग्रंथों के परिपूर्ण ज्ञाता उपाध्याय बन सकते हैं। तो उस तरीके से देखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। और सुनीता जी जैन, आधारशिला टीकमगढ़, वे अपना एक मिनट, प्रश्न बच्चा और पूछना, नमोस्तु बोलो। हाँ, एक बोलो। मिनट रुक जा, बोलो बोलो। बोलो। तीनों महाराज जी के ओम ओम बहन जी को, हाँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई नियम टूट दे तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? पहली बात, अपन नियम निभाने के लिए लेते हैं कि तोड़ने के लिए? कभी भी नियम लो, छोटा सा नियम भी लो तो तोड़ो मत, निभाओ। उस शियार को याद करो जो प्यासा तड़प गया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। खदीर साल भीड़ को याद करो जो प्राण छोड़ दिया लेकिन नियम नहीं तोड़ा। तो हम कोई भी नियम लें, नियम को दृढ़ता से निभाए। मैं बच्चों के माताओं से कहना चाहूँगा, अगर बच्चे कोई नियम लेते हैं तो आप उनका मनोबल बढ़ाओ। उन्हें ये मत को बेटा चलता है, इतना तो चल जाएगा, बाद में प्रायश्चित ले लेना। आप बच्चों की निष्ठा कमजोर करके एक बड़ा अपराध करती। और फिर ऐसे बच्चे जिनके बचपन में ही निष्ठा खत्म हो जाती है, फिर आगे उनको धर्म कर्म से ज्यादा अनुराग नहीं बचता। इनको नियमों का महात्म्य बताना चाहिए ताकि इनके जीवन का कल्याण हो। नियम को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए, नियम को बोझ नहीं, बंधन नहीं। इसलिए नियमों के प्रति उत्साह रखना चाहिए, और कोई भी नियम हो तोड़ना नहीं चाहिए। कदाचित धोखे से टूट जाए
तो गुरुओं के पास उसका प्रायश्चित लेना चाहिए।